नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 30 सितंबर को बिहार का वोटर क्या करेगा, इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि 65 लाख वोटर के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में हैं उनका नाम अंतिम सूची में होगा ही। इसी आधार पर योगेंद्र यादव का आकलन है कि 30 सितंबर को जब अंतिम सूची आएगी तो हो सकता है कि 1 करोड़ से अधिक वोटर मतदाता सूची से बाहर हो जाएं। चूंकि चुनाव से 50 दिन पहले मतदाता सूची फ्रीज हो जाती है, उसमें जोड़ घटाव बदलाव नहीं किया जा सकता, तो उन्हें अपील का अधिकार नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, वे वोट नहीं कर पाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कई लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनमें से कुछ का भी नाम कट गया या काट दिया गया तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद नाम जुड़वाने का अवसर नहीं मिलेगा। मूल बात यही है और इसे पकड़कर रखिए कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो आप इस चुनाव के लिए उम्मीदवार और मतदाता के रूप में बाहर कर दिए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत देर तक प्रमाण पत्र को लेकर फिर से बहस हुई। उन्हीं सवालों पर बार बार लौटा गया जिन पर 24 जून के आदेश के बाद से ही चर्चा होती रही है। मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। इस बहस की बात पर आने से पहले हमारा सवाल है कि बिहार सरकार से क्यों नहीं आंकड़े मांगे जा रहे हैं कि एसआईआर के बाद आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के कितने आवेदन आए, कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया और कितने अभी लंबित हैं। बिहार में एसआईआर से पहले कितने जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, इतनी बड़ी बहस हो रही है। क्या इस बहस में बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं? ऐसा क्या है कि हर स्तर पर पर्दादारी है? क्यों बातों को छिपाने का प्रयास हो रहा है? क्या राज्य सरकार खुद से आंकड़े नहीं दे सकती कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार आवासीय प्रमाण पत्र कितने बने हैं और कितने रिजेक्ट हो गए हैं? जिन लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन भरे हैं, क्या उनमें से बड़ी संख्या में लोगों का प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुआ है? अगर हुआ है तो अब वह कौन सा प्रमाण पत्र बना सकते हैं? उनके पास क्या विकल्प बचा है और क्या उसके लिए समय भी है? याद रखिए, इस समय बिहार में बीएलओ घर घर जाकर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और लोग दे नहीं पा रहे। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में 2 सवालों को लेकर मुख्य रूप से लड़ रहे हैं। पहला, इतने कम समय में करीब 8 करोड़ वोटर की जांच नहीं हो सकती, हड़बड़ी में गड़बड़ी